बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ेंगे कि फ़ीडबैक इन्हिबिशन एंजाइम के अंदर किस तरह से जो है वो फ़ीडबैक इन्हिबिशन हो रही है। सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया है कि एक एंजाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो नेक्स्ट एंजाइम को एज अ रिएक्टेंट हैंड ओवर किया जाता है, उसका प्रोडक्ट एज एन रिएक्टेंट अगले को हैंड ओवर। इस तरह से एक चेन में रिएक्शन चलता जाता है। तो यहाँ पर जो पहला रिएक्टेंट होता है वो जो यहाँ पर पहली एंजाइम है उसके एक्टिव साइट के ऊपर आकर अटैच हो जाता है ताकि रिएक्शन प्रोसीड हो सके। और फिर इस तरह से जो अगला होता है वो भी इसकी एक्टिव साइट के ऊपर एक्ट करेगा, ये भी इसकी एक्टिव साइट के ऊपर, ये भी इसकी एक्टिव साइट और ये भी इसकी एक्टिव साइट के ऊपर। और जब ये वाला जो लास्ट वन होगा जिसके आगे कोई एंजाइम नहीं होगी, जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा, इतना ज़्यादा कि अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर ये क्या करता है, यहाँ से मूव करता है पहली एंजाइम के ऊपर कि बस बाबा अब बस कर दो, रिएक्शन को स्टॉप करो, इसकी एलोस्टेरिक साइड के ऊपर ये आता है। ऐसा नहीं होता कि एक्टिव साइड के ऊपर आता है, ठीक है, ये एलोस्टेरिक साइड के ऊपर आके इनहिबिशन करवाता है, ठीक है। इंटरनल कास्ट की वजह से हो रही है तो ये नॉर्मल ही होगी। तो ये नॉन कम्पिटिटिव, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो नॉन कम्पिटिटिव होती है वो ही एलोस्टेरिक साइड के ऊपर आकर बाइंड करती है। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट यहाँ पर आके बाइंड करेगा। यहाँ जब ये प्रोडक्ट बहुत कम है, ठीक है, अभी इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर ये पहले वाला जो रिएक्टेंट होता है ये लास्ट वन एंजाइम के ऊपर, देखिए प्रोडक्ट एंजाइम के ऊपर एक्ट कर रहा है और इस तरह रिएक्टेंट जो है वो एंजाइम के ऊपर। ये ना हो आप फीडबैक इनहिबिशन एंजाइम की एंजाइम के ऊपर करवा दें, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट का ज़्यादा होना एंजाइम को पहले को कहेगा कि बस बाबा रिएक्शन रोक दो, ये रिएक्टेंट का कम होना वो जाके लास्ट को कहेगा थोड़ा स्पीड अप करो, पीछे से रिएक्शन का जो है वो फ्लो मत तोड़ो, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। और ये करवाएगा प्रिकर्सर एक्टिवेशन या फीडबैक एक्टिवेशन, और ये करवाएगा फीडबैक इनहिबिशन जब ये प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगी, एलोस्टेरिक साइट के ऊपर करवाएगा ये। और ये हमेशा नेगेटिव होती है, यानी कि एक चीज़ का ज़्यादा होना वो जाके दूसरी चीज़ को कम करवा रहा है। फीडबैक जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव कब होता है, जब वो एक चीज़ ज़्यादा हुई है वो फिर उस चीज़ को ज़्यादा ही कर रही है, और ज़्यादातर हमारे बॉडी के अंदर जो है वो नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा है, ठीक है। जब एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो वो पीछे जाके उस चीज़ को कम कर देती है। अब यहाँ पर एक रिएक्शन जो है वो मेनली दिखाया गया एस्पार्टेट और थ्रियोनिन के अंदर। ये 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर इन अमाइनो एसिड का वही सीक्वेंस है, यहाँ पे भी वही सीक्वेंस है। मेनली क्या होना है, यहाँ पे कुछ सॉर्ट ऑफ एस्टर टाइप बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो वो उसने इस कार्बन के ऊपर आर ग्रुप के ऊपर ज्वाइनिंग दी हुई है, और यहाँ पर जिस आर ग्रुप ने दी हुई है वो एक सेकेंडरी अल्कोहल टाइप है, ठीक है। तो यहाँ से एस्टर से जब तकरीबन एस्टर ग्रुप से तकरीबन जब उसने जाना है अल्कोहल के अंदर, तो 5 एंजाइम एक्ट करेंगी। जब ये थ्रियोनिन ज़्यादा हो जाएगा तो वो जाके पहली एंजाइम को एक्टिव साइड एलोस्टेरिक साइड के ऊपर बाइंड करेगा और रिएक्शन को रोकने की कोशिश करेगा। और जब ये कम होगा, ठीक है, जब रिएक्टेंट जो है वो फिर इस तरह से जो है वो अगर ये कम होगा तो फिर ये जाकर, अगर ये ज़्यादा होगा तो फिर ये जाकर लास्ट वन की एंजाइम के ऊपर एक्ट करेगा और इस रिएक्शन को स्पीड अप करने की कोशिश करेगा, फीडबैक एक्टिवेशन करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ये बायोएनर्जेटिक्स के ऊपर लास्ट पर एक मेजर एग्जाम्पल दी होती है। वहाँ के अंदर जो है वो इस एंजाइम का जिक्र है। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट इस एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो जाती है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट के अंदर। और यहाँ जितने एटीपी आते हैं ग्लाइकोलिसिस से, पायरुवेट ऑक्सीडेशन से, क्रैब साइकिल से, रेस्पिरेटरी चेन से, ठीक है, यही 4 प्रोसेस होते हैं। जब ये एटीपी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट जो हमें मेन चाहिए वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो जाके इस एंजाइम को, जो पहली वाली एंजाइम है उसके ऊपर एलोस्टेरिक साइट के ऊपर या नॉन कम्पिटिटिव जो है वो साइट के ऊपर जाके जो है वो एक्ट करते हैं, ठीक है। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाएगी या एलोस्टेरिक इनहिबिशन, उसके ऊपर एक्ट करता है और कहता है बस बाबा बस फीडबैक इनहिबिशन करो। या तो जो है यहाँ पर, ठीक है, मेनली ये वाला अगर ये वाला ज़्यादा हो ग्लूकोज, ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये चीज़ जो है वो एक्टिव हो जाती है। यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है, सिट्रेट, तो वो लो लेवल ऑफ सिट्रेट भी जो है वो इस तरह इसको एक्टिव करता है। तो मेनली इसका यही प्रोसेस है, जो पहला वाला रिएक्टेंट होता है वो लास्ट वाली एंजाइम के ऊपर जाके एक्ट करता है, और जो लास्ट वाला प्रोडक्ट होता है वो पहली वाले एंजाइम के ऊपर जाके एक्ट करता है, और ये होती है फीडबैक इनहिबिशन और ये होती है प्रिकर्सर एक्टिवेशन। सेम इसी एग्जाम्पल के अंदर भी सेम वही वाला ही है। यहाँ ग्लूकोज का होना और यहाँ लो लेवल ऑफ सिट्रेट प्रोडक्ट का होना इसको जो है वो एक्टिवेट कर देगा। और अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर सिट्रेट ज़्यादा हो गया तो फिर भी नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन हो जाएगी। उम्मीद है आपको इस फीडबैक इनहिबिशन की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।